हेलो फ्रेंड, आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों को भारत का परिचय बताने वाली हूँ। आप लोगों को पता होगा कि भारत को हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे भारत, इंडिया, आर्यवर्त एंड जम्मूद्वीप और हिंदुस्तान। चलिए देखते हैं कि भारत किस दिशा की ओर स्थित है, कौन सा देखते हैं। भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति, जो उसकी आकृति है वो चतुर्कोणीय है, क्योंकि उसको अगर हम कंपास से नापेंगे, क्योंकि भारत एक लाइन में नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े रेखा में बना हुआ है, इसीलिए उसको चतुर्कोणीय कंपास से नापते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे विश्व में भारत का जो कुल क्षेत्रफल है इतना है। अब परसेंटेज के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है परसेंटेज के हिसाब से 2.42 है। अब आप लोग को पता होगा कि भारत की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। उसकी स्थापना हुई थी 1912 में। किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और सभी राज्य में हम लोग का जो देश है वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। हिंदी और इंग्लिश सबसे पहला जो राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ वो था हमारा आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसमें जो जनजाति है वो है गोंड। कहाँ पे पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, अब पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां स्थान पे, मतलब 7वां नंबर पे भारत आता अपना क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से वो दूसरे नंबर में, पहला नंबर में आते हैं चीन, दूसरे में भारत और तीसरे में यूएसए। इसी तरह 7वें नंबर में भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पहले नंबर में आते हैं सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए। तो आप 3-4 का नाम याद रख सकते हैं। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, जनसंख्या के हिसाब से भारत में 17.5% है। जनसंख्या के हिसाब से अक्षांश विस्तार 8°4 मीटर और 37°6 मीटर उत्तरी अक्षांश में, और देशांतरी अक्षांश में है 68°7 मीटर और मिनट 97°25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अक्षांश देशांतर की था, उत्तरी अक्षांश, और ये पूर्वी देशांतर। अब देखिए उत्तर से दक्षिण में विस्तार, उत्तर से दक्षिण मतलब उसकी लंबाई की बात कर रहा है। भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और उसकी जो चौड़ाई है मतलब पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु मतलब सबसे लास्ट वाला जो छोर है पूरब का अरुणाचल में, कौन सा? वो है बलांगू अरुणाचल प्रदेश में आता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु, अब इधर वाला साइड का गुजरात में हो गया। सबसे अंतिम बिंदु वो है सर्किक, जो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु, अब इसका जो उत्तर में है इंदिराकोट, जो जम्मू कश्मीर में आती है। और इधर से दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलिया पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में आती है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से जुड़ी, दक्षिण बिंदु से लेकर भूमध्य रेखा, जिसे हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, वो है 876 किलोमीटर। प्रायद्वीप भारत मतलब मुख्य भूमि का दक्षिण नोक, उसमें देखिए दक्षिण बिंदु था, ये दक्षिण नोक है। इसमें दक्षिण बिंदु था, इसमें दक्षिण नोक है, मतलब सबसे नीचे वाला वो है केप कोमोरिन। कहाँ है? कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। द्वीप हम उसे कहते हैं जो पानी से, जल से चारों ओर घिरी हुई
रहती है। तो देखिए 247 बंगाल की खाड़ी में, 204 तथा 43 अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में है 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल जो पानी से तीनों और घिरी हुई है, तीनों ओर घिरी हुई है, इसमें से कुल 9 राज्य आते हैं भारत के, तो 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग जो पूरी तरह से पानी से नहीं घिरे हुए, ऊपरी वाला भाग, इसमें 7 आते हैं, तो है 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 61,000 किलोमीटर। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय 82 हाफ है पूर्वी देशांतर रेखा, और सबसे पहले इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, वो भी एक जगह है नैनी। और आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटा हम लोग का जो समय है वो आगे है, मतलब लंदन के ग्रीनविच के 5.5 घंटा का समय जो है आगे है भारत के समय से। 82 हाफ पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। 5 राज्यों से गुजरती है। पहला आप जान चुके हैं, इलाहाबाद, मतलब यूपी, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर देशांतर रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि मानक समय रेखा जो भारत के समय से 5.5 घंटा आगे है, और दोनों बीच में भारत और ग्रीनविच के बीच का अंतर है 5.5, मतलब 5 आवर 30 मिनट आगे है। कहाँ से? भारत से, ग्रीनविच। राज्य की कुल संख्या 29 है, अब 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश अब 8 है, क्योंकि लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा लेता है वह है उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों को वो टच करता है। समुद्र तट से आगे राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट जो मैंने आपको बता चुके हैं कि 9 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा में आती है, स्थलीय क्षेत्र में। हिमालय को छूने वाले राज्य 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्र मील है, 12 समुद्र मील है। एक समुद्र मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए राज्य क्या है? गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड और 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं कि टोटल कितने राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए अब हम देखते हैं सर्वाधिक नागरिकृत राज्य कौन सी है? वो है गोवा। आपको पता होगा कि गोवा में ही सर्वाधिक नागरिक राज्य है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग आती है और यहाँ से समुद्री व्यापार भी होती है। दूसरा है न्यूनतम, मतलब थोड़ा हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा कम हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा बनाते, और न्यूनतम है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है शिलांग में, जो मेघालय में है। आप लोग को पता होगा मेघालय का राजधानी है शिलांग। न्यूनतम वर्षा होती है ये जो है कश्मीर में, जो सबसे कम वर्षा होती है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो राजस्थान में है, और सबसे न्यून पर्वत है हिमाचल प्रदेश, जो हमारे
जो हिमालय पर्वत है जो गलित पर्वत में आती है। भारत का जो पूर्वी भाग है वो है अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम है नेफा। इस प्रकार आप स्पीडी का जितने भी क्वेश्चन है आप याद कर सकते हैं। और आप याद चलिए, मैं भारत के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ, भारत का परिचय कैसा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजा दें, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव देते